हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड कैसे हैं सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर हम अपना टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। चलिए, कौन कौन जुड़ चुका है मेरे साथ, एक रेस्पॉन्ड करके बताइए कौन कौन जुड़ चुका है मेरे साथ। जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। बहुत ही मस्त एक शानदार सेशन होने वाला है। अब बहुत ही इजी सेशन भी ये वाला होने वाला है आपके लिए। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। बहुत बढ़िया सर, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। श्रुति जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून श्रुति। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जल्दी से जल्दी ये वीडियो सेशन सबके साथ शेयर कर दो। और जितने भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, जो भी यूजीसी ने 2022 या फिर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी इधर ले आइए। हेलो राहुल, गुड आफ्टरनून टू यू। आइए सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम आज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के ऊपर पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिजाइन पढ़ते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसी के ऊपर हम पढ़ेंगे। हेलो शुभम, गुड आफ्टरनून। हेलो निहारिका, गुड आफ्टरनून। सब जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आई विल वेट फॉर मोर 15 सेकेंड, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। गुड आफ्टरनून लीला। आई होप सब पढ़ाई अपना मस्त कर रहे होंगे। जून अटेम्प्ट के लिए सब रेडी हो गए होंगे। कभी भी आपका फॉर्म निकल सकता है, तो अपना पढ़ाई जल्दी से जल्दी आप सब स्टार्ट कर लीजिए। चलिए सब जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आ जाइए। आई होप सब मस्त होंगे। चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, और जल्दी से जल्दी सब जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए, आज हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के ऊपर देखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिजाइन कैसा होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो वो कैसा इंपैक्ट डालेगा, अगर बुरा स्ट्रक्चर होगा तो वो कैसा असर डालेगा, इंपैक्ट डालेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ओके, हम यहाँ पे बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होगा, यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक फॉर्म। ओके, तो मैकेनिस्टिक फॉर्म क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, देखिए उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं पे लाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, कहीं पे फंक्शनल स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम बीट बाय वन करके देखेंगे। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ओके, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसको हम देखेंगे। फिर हम करेंगे बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये भी वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इसको हम देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको कौन सा प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। ओके, कौन सा गाइडलाइंस, कौन सा प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, बहुत ही मस्त सेशन होने वाला है। और यहां से हम क्वेश्चन कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक या फिर दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो बेसिकली यहां से वो पूछेंगे किसके ऊपर, आपको बेसिकली वो स्ट्रक्चर के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछेंगे यहां से। तो आपको जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपको उन्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए सब जुड़ते रहिए। अच्छा, दिशा रामटेके जुड़ चुके हैं। दिशा, गुड आफ्टरनून दिशा। सर ऐप डाउनलोड कैसे करें, देखिए दिशा, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। आपका प्ले स्टोर में आपको आईएफएस सर्च करोगे तो वहां पे आपको आईएफएस ऐप मिल जाएंगे। उसके बाद आईएफएस में ऐप के अंदर जाने के बाद वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन आप क्या कर सकते हो, वहां पे जाके आप मैनेजमेंट सेक्शन में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि आपको ऐप को कैसे डाउनलोड करना होता है। तो बाकी के जितने भी डाउट्स होंगे आपके रिगार्डिंग कोर्स स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग कोर्स फीस, डेमोस कैसे अटेंड करेंगे, मैं आपको लास्ट में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके,
चलिए हम क्या करते हैं, अभी हम ना स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या है, हम क्यों करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। देखिए कोऑर्डिनेटिंग द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के डिजाइन के थ्रू हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके मैं यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में रहते हैं, यहाँ पे हम डिजाइन में क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करवाते हैं। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम ठीक से नहीं करेंगे तो एचआर डिपार्टमेंट फेलियर हो जाएगा। इसी तरह सब कोऑर्डिनेट रहते हैं। इसी तरह अगर एचआर डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं करेंगे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट रहते हैं। और यहाँ पे आपको एक चेन ऑफ कमांड भी पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू। चेन ऑफ कमांड क्या हो जाता है यहाँ पे, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपको कौन ऑथोरिटी देगा, आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, ये सब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में पता चलता है। फिर क्या बोल रहा है, चूजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप चूज करते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आप लोगे, ओके यूज करोगे आप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से पोस्ट है वहां पे, तो आप बेसिकली वहां पे कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, हम बेसिकली वहां पे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो उसको हम और क्या टाइप भी बोल सकते हैं, उसको हम टॉल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके अगर आपका एम्प्लॉइज, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, न्यूली स्टार्टअप हुआ है, स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन का आपका है, ज्यादा एम्प्लॉइज आपके पास नहीं है, तो आप वहां पे कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके राहुल मोरे, गुड आफ्टरनून राहुल पूछ रहे हैं सर स्टडी मटेरियल कैसे परचेस करें। अभी तक तो स्टडी मटेरियल राहुल आया नहीं है, बट आप हमारे साथ जुड़ सकते हो आईएफएस के प्लेटफॉर्म से, और बेसिकली हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे स्टडी मटेरियल्स आपको। तो आप आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए हमारे साथ, उसके बाद हम आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे। निहारिका पूछ रहे हैं सर हमें डेमो लेक्चर्स मिलेंगे क्या। ऑब्वियसली निहारिका आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। मैंने आपके लिए लास्ट में रखा हूं कि क्या क्या हमारा कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है, कब से हमारा कोर्स स्टार्ट होना है, डेमो क्लासेस कब से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, मैं लास्ट में आपको टोटली आपका जितना भी डाउट्स है, क्वेरीज है, सब सॉल्व कर दूंगा। ओके निहारिका चलिए देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन को चूज करते हैं कि हमको कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हम देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो हम बेसिकली वहां पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, अभी अभी बना है, स्टार्टअप है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन डिपेंड्स ऑन द फॉर्म्स। तो क्या क्या फैक्टर्स रहता है जो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को इंपैक्ट डालता है, और उस फैक्टर को हम देख के अपना ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन बनाते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हम देखते हैं, देखिए साइज, मैंने आपको बता दिया साइज मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, वो छोटा है कि बड़ा है, आपके एम्प्लॉइज वहां पे कितने काम कर रहे हैं, तो वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके फिर आप ऑपरेशन एंड आईटी, मतलब आपका कौन सा फील्ड में काम कर रहे हो, आपका कौन सा मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर सर्विस में हो, तो वो भी डिपेंड करता है आप कौन सा फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, वो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में इंपैक्ट डालेगा। ओके उसके साथ साथ एनवायरमेंट, देखिए एनवायरमेंट तो हर जगह आपको देखने के मिलेंगे और इंपैक्ट डालते हैं। एनवायरमेंट इन द सेंस यहाँ पे क्या क्या एनवायरमेंट इंपैक्ट डालेंगे, जैसे इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट में क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट डालेंगे, आपके इंटरनल मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ओके एचआर, आपके एम्प्लॉइज कितने काम कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज कैसा है, गाइडलाइंस कैसा है, ओके आप वहां पे कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, ये सब आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। उसी तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाएंगे, सोशल फैक्टर्स आ जाएंगे, ओके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे। अगर टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रहा है, आप टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लास्ट नहीं कर सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया आपका एनवायरनमेंट। ओके उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ और सर्वाइवल करेगा, किससे, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन से भी हम ये बना सकते हैं। ओके तो चलिए ये हो गया हमारा क्या, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन का एक छोटा सा डेफिनेशन। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या है समझ आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है जहां पे हमको पता चलता है कि हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। हम वहां पे स्टडी करते हैं कि
हमारे पास कितने एम्प्लॉयज है, उसी हिसाब से हम अपना लाइन ऑफ कमांड या फिर चेन ऑफ कमांड बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। तो नेक्स्ट क्या है, मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक फॉर्म। ओके, मैकेनिस्टिक वर्सेस ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है? ओके, लीला पूछ रहे सर हमें कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए। लीला ऑब्वियसली मैं आपको टोटल क्या है कोर्स के रिगार्डिंग सब कुछ बताऊंगा, बस आप ये सेशन को लास्ट तक देखते रहिए मेरे साथ। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको टोटली कोर्स स्ट्रक्चर बता दूंगा। रेवती पूछ रहे हैं हाउ टू बाय कोर्सेस। देखिए रेवती, आपको यहाँ पे एक टेलीग्राम मैसेज, यहाँ पे आपको एक मैसेज आया होगा यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट एग्जाम आईएफएस से, तो वहां पे आप जाके ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में एनरोल कर सकते हैं और वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। युवराज तिवारी पूछ रहे हैं हाँ मुझे भी चाहिए। देखिए युवराज, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, बस आप मेरे साथ और आईएफएस के साथ जुड़े रहिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। ओके, तो मैकेनिस्टिक क्या होता है और ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होता है? देखिए मैकेनिस्टिक नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर बहुत रिजिड होगा। मैकेनिक्स मतलब यहाँ पे रिजिडिटी होगा आपका। और ऑर्गेनिक, इसको हम और एक बात भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बहुत ही रिजिडिटी होगा, बट ऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा, आपका फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबल एंड लेस स्पेशलाइज्ड। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल एंड लेस स्पेशलाइज्ड, मतलब यहाँ पे रिजिडिटी एंड हाईली स्पेशलाइज्ड, मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रॉपर रूल्स गाइडलाइंस होगा। ये बेसिकली आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ऑर्गेनिक मतलब आर्मी स्ट्रक्चर। आप अगर आर्मी में जाते हो तो ये दिस टाइप ऑफ मैकेनिस्टिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको वहां देखने को मिलेंगे, मैकेनिस्टिक टाइप। और ऑर्गेनिक फ्लेक्सिबल मतलब ये आपको बेसिकली कहां देखने को मिलते हैं, स्टार्टअप, जो न्यूली ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे उनको कम एम्प्लॉइज रहते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल रखते हैं, मतलब कोई भी इजीली किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, फ्लेक्सिबल मतलब। बट मैकेनिस्टिक में क्या हो जाएगा, आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको अपने हायर बॉस के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट करना है। ओके, तो आपको एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करके जाना होगा। मतलब आप अपने मैनेजर को बोलेंगे, मैनेजर उसका सीनियर मैनेजर को बताएगा, सेम सीनियर मैनेजर विल कांटेक्ट विद द सीईओ। ओके, इफ यू वांट टू कांटेक्ट विद सीईओ देन यू हैव टू गो थ्रू सम प्रोसेस। तो वो किसमें होता है, मैकेनिस्टिक प्रोसेस में होता है। फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में क्या आ जाएगा, देखिए कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में यहाँ रूल्स एंड डायरेक्टिव इंपोज्ड फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे बेसिकली मैकेनिस्टिक में क्या होता है, आपके जो भी टॉप मैनेजर होते हैं वो आपके रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाते हैं। ओके, तो दिस इज बेसिकली मैनेज्ड बाय द टॉप मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसी की तरह म्यूचुअल एडजस्टमेंट कंट्रोल सिस्टम। बट ऑर्गेनिक में मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपका कोई भी ऐसे पावर सेंटर नहीं होता है, सबके पास पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे कोई जिसको भी जो भी मन करेगा वो यहाँ पे डिसीजन ले सकता है। ओके, तो बेसिकली ये क्या होता है आपका, ये आपका डिसेंट्रलाइज्ड होता है। क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, और ये बेसिकली क्या होता है आपका, सेंट्रलाइज्ड। क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड भी मैंने एक क्वेश्चंस लाया हूं उसके ऊपर, उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, कम्युनिकेशंस मेनली वर्टिकल मतलब आइदर द कम्युनिकेशंस विल बी फ्रॉम टॉप टू डाउन और फ्रॉम बॉटम टू अप। वर्टिकल टाइप का कम्युनिकेशन मतलब ये जो हम फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर, मतलब आइदर ये टॉप टू डाउन, ये वाला हो जाता है हमारा टॉप टू डाउन, और इधर से हम अगर फॉलो करते हैं बॉटम टू अप तो ये हो जाता है हमारा वर्टिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ऑर्गेनिक में हॉरिजेंटल एंड फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कमिटमेंट एंड लॉयल्टी में क्या आ जाता है, आपके जितने भी आपके कमिटमेंट रहेंगे, जितने भी आपके लॉयल्टी रहेंगे, वो आपके जो इमीडिएट सुपीरियर है, आपके ऊपर जो बैठा है उसको आप कमिटमेंट रहेंगे, उसको आप रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, वो ही आपको क्या करेगा, टास्क असाइन करेगा और आपको वो टास्क को प्रॉपरली करना होता है। किसमें, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में। उसी तरह ऑर्गेनिक में क्या हो जाता है, टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स एंड वैल्यूज। तो यहाँ पे आपको टोटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना पड़ेगा, जो कोर वैल्यूज है और एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के लिए काम करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू फीचर्स में एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, स्टेबल विथ लो टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी। यहां पे क्या आ जाता है आपका, डायनामिक, एम्बिगियस एंड हाई टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी। ओके, चलिए ये हो गया हमारा मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ओके, क्या क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, ये दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपको जानना होगा कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं और डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे हो गया आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर हो गया लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर हो गया आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने बताया, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर टोटली रिजिड होता है, यहाँ पे प्रॉपर रूल्स गाइडलाइन होता है, यहाँ पे आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और यहाँ पे बेसिकली इस टाइप ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन आप कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, फॉर एग्जांपल आर्मी स्ट्रक्चर में। आर्मी में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होता है। तो ये हो गया आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी फीचर्स मैंने बताया वो फीचर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, और यहाँ पे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फंक्शंस आ जाएगा। मतलब स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे आपके कोई डिपार्टमेंट रहेंगे, वो डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा, जो भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे उनको सिर्फ एडवाइस देना। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एडवाइस देते हैं। एडवाइस टू हुम, एडवाइस टू लाइन मैनेजर। ओके, तो लाइन मैनेजर के जो भी पर्सन होंगे उनको ये क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, बेस्ड ऑन योर डिपार्टमेंटेशन, बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन, यू विल बी असाइन टू योर प्रॉपर डिपार्टमेंट। ओके, तो आपका जो भी काम रहेगा उसी डिपार्टमेंट में आप काम करोगे। तो आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाएगा, देखिए आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक आ जाएगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट, आपका एचआर डिपार्टमेंट आ जाएगा एक फंक्शनल डिपार्टमेंट, उसी तरह आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये हो जाते हैं आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अभिषेक शर्मा सर डेमो क्लास अवेलेबल है क्या? अभिषेक देखिए 28 फरवरी से हमारा डेमो क्लासेस स्टार्ट होगा, तो आप डेफिनेटली पहले जाइए, आप डेमो क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर आप इजीली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून काजल, आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए फिर हम वन बाय वन पढ़ते हैं क्या क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। देखिए दिस थ्री आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा कीवर्ड याद रखना पड़ेगा, कीवर्ड को समझना पड़ेगा कि कौन सा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। तो देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिजनेस यूनिट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको प्रॉपरली असाइन किया जाता है। यहाँ पे आपका प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होता है। आपके सुपीरियर जो होते हैं वो आपको क्या करेंगे, ऑथोरिटी प्रोवाइड करेंगे, टास्क असाइन करेंगे, एंड यहाँ पे आपका क्या काम होता है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है उनको आप रेस्पॉन्ड करेंगे, उनको उनके लिए आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो ये हो जाता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो देखिए ऑथोरिटी यहाँ पे कैसे होता है, जो ऑथोरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने बताया आपके जो मैनेजर होंगे वही आपको ऑथोरिटी, वही आपको टास्क असाइन करेंगे। तो दैट्स व्हाई ऑथोरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, टॉप टू बॉटम इन अ लाइन, मतलब ये आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर है जैसे। तो यहाँ पे ऑथोरिटी कैसे फ्लो करेगा, ऑथोरिटी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ऐसे टॉप टू डाउन फ्लो करेगा। ओके, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और उसी की तरह आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका बॉटम टू टॉप। तो ये हो गया आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप और ऑथोरिटी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू डाउन। Line officer have the authority to issue order while staff expert have the authority to give advice and instruction। तो लाइन ऑफिसर जो भी होंगे यहाँ पे, जो भी आपके इमीडिएट सुपीरियर होंगे, वो आपको क्या करेंगे, वो आपको ऑथोरिटी देंगे, आपको टास्क असाइन करेंगे, और आपका काम क्या रहेगा, वो टास्क जो भी दे रहे हैं उसके लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कुमार जोशी, हेलो किरण, गुड आफ्टरनून। कुमार जोशी पूछ रहे हैं हाय सर कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं कुमार, आप कैसे हो, आप बताओ आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है। चलिए, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम देखते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नाम से पता चल रहा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब आ जाएगा, इसमें क्या होगा, आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फीचर्स रहेगा, उसके साथ साथ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ फीचर्स रहेगा। ओके, तो देखिए टास्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस इन्वॉल्व। तो यहाँ पे जितने भी आपके फंक्शंस रहेंगे उसी हिसाब से क्या होगा, आपका
टास्क को डिवाइड किया जाएगा। मतलब मान लीजिए ये आपके सुपरियर एसईओ है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत सारे आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होगा, तो ये डिपार्टमेंट का कुछ प्रॉपर काम होगा, यहाँ पे कुछ, या इसका कुछ काम होगा, इसका कुछ काम होगा, इसका कुछ काम होगा, इसका कुछ काम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, टास्क को प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो मान लीजिए ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो ये क्या काम करेंगे, ऑल वर्क रिलेटेड टू मार्केटिंग विल बी डन बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पे मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट है, तो एचआर फंक्शन जितना भी काम होता है, एचआर रिलेटेड फंक्शंस, ह्यूमन रिलेटेड फंक्शंस, तो वो किसका काम हो जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट का काम हो जाएगा। फिर इसी तरह आप फिनेंस रहेंगे, तो यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट का जितना काम हो जाता है वो फिनेंस काम करेंगे। तो इसी तरह टास्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो यहाँ पे जितने भी टास्क है उनको डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। उसी की तरह अप्रोच इन विच ऑथोरिटीज एस्टैब्लिश गोल्स एंड डायरेक्टिव्स दैट आर देन फुलफिल्ड बाय द स्टाफ्स एंड अदर वर्कर्स। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपको जो भी एडवाइस, यहाँ पे क्या होगा, जितने भी लाइन मैनेजर रहेंगे उनको एडवाइस देने का काम यहाँ पे किसका रहेगा, आपके स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, जो कि क्या करेंगे, वो सिर्फ एडवाइस करेंगे। यहाँ पे उनका स्टाफ मेंबर्स का काम ये रहेगा कि वो सिर्फ एडवाइस करेंगे, और लाइन मैनेजर्स का काम ये होता है कि वो आपको ऑथोरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड आफ्टरनून प्रतिभा। तो चलिए ये हो गया हमारा लाइन एंड स्टाफ। अभी आ गया स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या बताया, इसको हम स्टाफ भी बोल सकते हैं एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो बिजनेस स्ट्रक्चर दैट ग्रुप्स एम्प्लॉयज बाय स्पेशलिटी, स्किल्स और रिलेटेड रोल्स। तो यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, आपका जो डिपार्टमेंट रहता है, आप जो वर्क में स्पेशलाइज्ड रहते हो उसी डिपार्टमेंट में आपको डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करते हो, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन आपका था, तो आपको क्या करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। और उसी तरह आप अगर फिनेंस में बहुत अच्छा हो, स्पेशलाइज्ड हो, तो आपको फिनेंस डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो बेस्ड ऑन द फंक्शंस यू विल बी असाइन्ड विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, ईच हैंडल्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस सच एज मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज को डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये हो जाता है हमारा स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। गुड आफ्टरनून स्वरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। देखिए बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे आपका कोई प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे मैंने आपको अभी तक बताया रखा है, जैसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं रहता है। आप इजीली किसी के साथ भी चाहेंगे तो जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करना पड़ता है। जैसे आपको एक प्रॉपरली लाइन ऑफ कमांड होता है, चेन ऑफ कमांड होता है, आपको एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस होता है कि आपको प्रॉपरली इसको असाइन करना है, इसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको अगर सीईओ के साथ डायरेक्टली बात करना है तो आप डायरेक्टली जाके सीईओ के साथ बात कर सकते हो, या फिर जो भी आपके हायर अथॉरिटी होंगे उनके साथ बात करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपरली चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करना पड़ता है। हाईली फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिबल। तो फ्लेक्सिबल है, जैसे मैं मान लीजिए आपको कोई भी अर्जेंसी आ गया, इमरजेंसी आ गया काम में, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जाके आपके जो भी इमीडिएट सुपीरियर होंगे, जो भी हेड होंगे आपके, डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो। बट लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको जो इमीडिएट सुपीरियर है उसको आप बोलोगे, फिर वो क्या करेगा, वो जाके उसका सुपीरियर जो होगा उसको वो बोलेगा, फिर जाके आपका इंफॉर्मेशन पास होगा हेड के पास। तो यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा रिजिडिटी पॉलिसी फॉलो करना नहीं पड़ता है। आप डायरेक्टली जाके सीईओ के साथ बात कर सकते हो। बेटर इंटीग्रेशन अमंग एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके एम्प्लॉइज रहते हैं उनके अंदर प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है। नॉट डिफाइंड बाय और लिमिटेड टू हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, यहाँ पे आपका जैसे कोई भी लाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, आपका लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर नहीं होता, तो यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एनी अदर बाउंड्रीज। आप इजीली जाके किसी के भी साथ बात कर सकते हो। हेलो दिशा, गुड आफ्टरनून। चलिए सौरभ पूछ रहे हैं सर आप इस टॉपिक के पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे। डेफिनेटली सौरभ, हम सब के पीवाईक्यूज कवर करेंगे। इसी के लिए हम आए हैं आपके लिए, और आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है, आईएफएस के साथ जुड़े रहना है। तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू
गेट योर PYQs ऑल्सो। ओके, तो चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हो, फॉलो करते हो, बट उसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाना पड़ता है, प्रिंसिपल्स को भी माइंड में लेके चलना पड़ता है। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे यहाँ पे देखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल इज अबाउट यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपके जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उनका प्रॉपरली एक गोल असाइन किया जाएगा कि मेरे को अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ गोल अचीव करना है। तो इसी के लिए आपका हो जाता है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑल एम्प्लॉइज शुड बी ऑब्लाइज्ड टू वन पर्टिकुलर गोल, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्पेशलाइजेशन, तो फिर आप क्या करोगे, स्पेशलाइजेशन, जो भी एम्प्लॉय जिस स्पेशलाइज्ड में बहुत अच्छा है उसी डिपार्टमेंट में आप क्या करोगे, उसको लेके असाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो तो आपको क्या करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालेंगे। तो जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हो, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर सक्सेस बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है, तो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर एम्प्लॉयज और बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन प्लेस एन क्रूशियल रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी, देखिए जैसे हम लाइन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या था, आपका क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी था। आपको पता होता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है। ओके, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो आप क्या होगे, आप बहुत ही कंफ्यूजन में रहोगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी के लिए आपको प्रॉपरली एक असाइनमेंट असाइन किया जाएगा, एक पर्सन जो कि आपका इमीडिएट सुपीरियर होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपके जो सुपीरियर होंगे वो आपको कुछ अथॉरिटी असाइन करेंगे, कुछ टास्क असाइन करेंगे, एंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी दैट यू हैव टू डू योर टास्क सिंसियरली। तो वो हो जाता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसी के तरह एफिशिएंसी, आप जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर हमें सक्सेस बनाना है तो हमको क्या एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा। हम कम अमाउंट यूज करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम वैसे करते हैं, कम अमाउंट यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, तो देन वी विल बी कॉल्ड एज एफिशिएंट एम्प्लॉय, एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसी की तरह डेलीगेशंस, आपको रोल्स असाइन डेलीगेट किया जाएगा, इसी हिसाब से आपको अपना काम करना पड़ेगा। प्रेम कुमारी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून प्रेम कुमारी। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। So you have to keep in mind what are the different principles you have to follow while doing your organizational structure. I hope यहां तक आपको समझ आ गया होगा क्या क्या प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। चलिए, अभी हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। आज हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर मैं क्या किया हूं, मैं आज आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्लिगेशंस ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट एन असाइंड टास्क गिवन बाय सुपीरियर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको अथॉरिटी बोलते हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, क्या हमें उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, या फिर नॉन ऑफ दिस अबव। क्या होगा इसका आंसर 1 का, चलिए बताएंगे इसका आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन, ये कंटेंट मैंने पढ़ाया है आपको, और बहुत ही इजी है, सब कर पाएंगे आंसर। चलिए, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तानिया जोत बोल रहे सर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते, थैंक यू तानिया। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर हो रहे होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी तरह आप तानिया क्या कर सकते हो, इसी तरह आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बस आपको क्या करना है, आईएफएस के साथ, यूजीसी नेट आईएफएस के साथ जुड़े रहना है। चलिए, क्या होगा इसका आंसर, सब बताएंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने क्या बताया था, ये मान लीजिए आपके सुपीरियर है, ये आप हो, ओके, ये आपके सुपीरियर है और यहां पे आप हो, यू, ओके। तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ये जो आपको वर्क असाइन करेगा, ये आपको जो अथॉरिटी देगा, तो उसको आप क्या करोगे, रेस्पॉन्ड करोगे, रेस्पॉन्ड। आपको जो भी काम दिया जाएगा, आपके इमीडिएट बॉस जो भी होंगे, आप उसको अकाउंटेबिलिटी रहोगे। तो ये हो जाता है आपका क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्क व्हिच हैज बीन असाइन्ड बाय योर इमीडिएट सुपीरियर, ओके।
हर्ष, देखिए हर्ष इज रनिंग ए कंपनी, हर्ष एक बंदा है जो कि एक कंपनी चला रहा है। वो क्या करता है, वेयर ही सेल्स वेराइटी ऑफ गुड्स, वो बहुत सारे गुड्स सेल करता है, सच एज गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, etc। ही फॉलोज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हियर व्हाट, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएंगे? वेरी गुड आफ्टरनून स्नेहलता पटेल। चलिए बताएं, हर्ष एक बंदा है जो कि एक कंपनी चला रहा है और वो क्या कर रहा है, बहुत सारे गुड्स को सेल कर रहा है। ओके, उसके बहुत सारे बिजनेस है, सच एज वो गारमेंट्स भी सेल कर रहा है, कॉस्मेटिक्स भी बेच रहा है और बहुत सारे बिजनेस को वो गुड्स को सेल करता है। तो वो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो कर रहा है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये कौन है, हर्ष है, हर्ष का बहुत सारे डिवीजन खोल रखा है। ओके, ये बहुत सारे डिविजन है, हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, तो एसबीयू का अदर नेम भी हम बोलते हैं डिविजन्स। उसके बहुत सारे डिविजन है, इन सेलिंग गारमेंट, इन सेलिंग कॉस्मेटिक्स, तो बहुत सारे इसके डिविजन्स आ गए, ये D1 डिवीजन, D3 डिवीजन, D4 डिविजन। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हिच टाइप ऑफ रिसोर्सेज डज इट रेफर? ओके, क्या सेंट्रलाइज, क्या डेलीगेशन, क्या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, या फिर नॉन ऑफ द अबव? कौन सा रिसोर्सेज को यहाँ ऑर्गेनाइजिंग हेल्प कर रहा है इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, व्हिच टाइप ऑफ रिसोर्सेज डज इट रेफर हियर? कौन सा रिसोर्सेज को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं? यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स किसके बारे में बोल रहे हैं? पर्सनल। देखिए डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग बात किया जा रहा है। आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को कैसे डेवलप करोगे, कैसे उसका प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपरमार्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सुपरमार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है इन विच ओनली द मैनेजर आर द लीडर, जो जहां पे मैनेजर्स हैं वही वहां के लीडर्स हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्या फॉर्मल, क्या इनफॉर्मल, बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड आफ्टरनून रेवती। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सुपरमार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे उसके जितने भी मैनेजर्स हैं वही लीड करते हैं, वही वो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है। तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्या वो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्या वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्या वो दोनों ही है, या फिर कुछ भी नहीं है? चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, यहां पे देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके इट ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज, जहां पे प्रॉपरली रूल्स गाइडलाइंस रहेगा आपका, वो हो जाता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी तरह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इट ओरिजिनेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग पीपल एट वर्क। तो यहाँ पे आप कोई भी रूल्स एंड पॉलिसीज नहीं होता है, यहाँ पे आप सिंपली आपके जितने भी रूल्स गाइडलाइंस बनाते हो वो आपस में बात करके बनाते हो। इट अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका कोई पोजीशन रहेगा, वो पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे आप स्ट्रक्चर फॉर्मल अथॉरिटी बनाते हो। बट यहाँ पे इट अराइजेस आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल से आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। यहाँ पे लीडर्स कौन होंगे, मैनेजर्स आर द लीडर। तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा, ओनली मैनेजर्स आर लीडर, तो यहाँ पे मैनेजर्स आर ओनली लीडर, तो वो हो जाते हैं आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लीडर्स आर चूजन बाय ग्रुप, तो यहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे उनको टास्क दिया गया होगा कि आप अपना लीडर को चुनिए, तो वो हो जाता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट चलते हैं, when decision making authority is retained by higher management level, आपके जितने भी अथॉरिटी, जितने भी आपके डिसीजन होते हैं, जो सब असाइन किया जाता है हायर अथॉरिटी लेवल के पास। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी व्हाट, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर नॉन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर, सब बताएंगे। जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास पावर, किसके पास रहता है, आपके जो भी हायर मैनेजमेंट रहते हैं, टॉप लेवल मैनेजर रहते हैं, उनके पास ही अथॉरिटी पावर रहता है, तब हम वो ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? क्या हम उसको सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं, क्या हम उनको डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं?
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हायर मैनेजमेंट लेवल ही डिसीजन लेते हैं, तो वो हो जाता है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर क्या डिफरेंस है देखते हैं। देखिए सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? मिडिल एंड लो लेवल मैनेजर हैव डिसीजन मेकिंग पावर। तो यहाँ पे वहां पे क्या था? टॉप लेवल मैनेजर डिसीजन करते थे, बट डिसेंट्रलाइज्ड में क्या करते हैं? मिडिल और लोअर लेवल से भी डिसीजन के लिए पूछा जाता है, तो वो हो जाता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड। और सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? फ्यूअर अपर लेवल मैनेजर हैव द डिसीजन मेकिंग पावर। तो यहाँ पे अपर मैनेजमेंट के जो रहते हैं, टॉप मैनेजर जो रहते हैं, उन्हीं के पास ही पावर रहता है। ओके, ऑथोरिटी इज गिवन टू दोस हु आर क्लोजर टू स्टेक होल्डर्स। ओके, ऑथोरिटी इज गिवन टू दोस हु आर एट द टॉप ऑफ द चेन ऑफ कमांड। जो चेन ऑफ कमांड में टॉप में रहते हैं, उन्हीं के पास ही पावर रहता है। और डिसेंट्रलाइज्ड में आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके पास पावर रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट रहता है, आत्मनिर्भर रहता है। और इसी की तरह सेंट्रलाइज्ड में क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका मोर स्टैंडर्डाइज्ड, बहुत ही स्टैंडर्डाइज होता है। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ता है, आपका प्रॉपर गाइडलाइंस होता है। तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में ये हो जाता है। यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपका कोई प्रॉपर चेन ऑफ कमांड नहीं होता है। आप अगर चेन ऑफ कमांड जो रहता है उसको ब्रेक भी कर सकते हो, कहां पे? डिसेंट्रलाइज्ड में। इसी के लिए आपका फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? मोर कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग कौन लेता है? यहाँ पे सिर्फ टॉप मैनेजर लेता है। तो टॉप मैनेजर जो बोलेगा उसी को आपको मानना पड़ता है। तो इसी के लिए यहाँ पे मोर कंट्रोल होता है। ये मोर एक्सपेंसिव होता है, ये लेस एक्सपेंसिव, और ये मोर क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत ही बढ़ता है। यहाँ पे आप क्या करते हो? डिसीजन लेने के लिए सबको इन्वॉल्व यहाँ पे करते हो, इसी के लिए क्रिएटिव आइडियाज यहाँ पे ज्यादा बनता है। और उसी की तरह सेंट्रलाइज्ड में यहाँ पे क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं आता है। क्यों? बिकॉज एक ही बंदा रहता है, एक ही आपका बॉस रहता है, जो कि सब डिसीजन वो खुद लेता है। तो क्रिएटिविटी कहां से आएगा? तो इसी के लिए यहाँ पे लेस क्रिएटिविटी। तो आई होप सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के अंतर क्या डिफरेंस है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए, जितने भी यहाँ पे मेरे को क्वेरीज पूछ रहे थे रिगार्डिंग द कोर्स स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग द डेमो क्लासेस, रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, तो यहाँ से मैं आपका जितने भी डाउट है सॉल्व वन बाय वन सॉल्व करूंगा। देखिए आप क्या कर सकते हो? डेली प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो फॉर यूजीसी नेट 2022 मैनेजमेंट, वो भी फ्री है। बस उसके लिए आपको क्या करना है? IFS को ऐप को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर में। उसके बाद सिंपली जाके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको वहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके एनरोल कीजिए, ये लिमिटेड ऑफर है, कभी भी एंड हो सकता है। उसके साथ साथ देखिए, जो कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे, सर कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 28 फरवरी से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा फ्री डेमो के लिए। और वो उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे? देखिए लाइव ऑनलाइन कोर्सेस रहेगा, आपको ऑनलाइन के साथ साथ आपको लाइव रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। तो उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे? 300 प्लस लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, 25 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, तो आप इजीली मॉक दे सकते हो। और उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ 300 प्लस टीचर हैंडआउट PDF भी मिल जाएगा, मतलब आपको बना बनाया नोट्स भी मिल जाएगा। तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा अपना प्रिपेयर करने में फॉर यूजीसी नेट 2020। उसके साथ साथ 2000 प्लस टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप जो बोल रहे हो सर MCQs के रिगार्डिंग बताइए, तो MCQs भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, जिससे आपका बहुत ही इजीली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा। क्या क्या फीचर्स रहेंगे? जो भी ऐप हम प्रोवाइड करेंगे, जो ऐप IFS का ऐप में क्या क्या फीचर्स रहेंगे? देखिए ये टोटली बेस्ड रहेगा आपका AI बेस्ड लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग रहेगा। इसमें आपको एक चैट सपोर्ट मिलेगा। चैट सपोर्ट मतलब यहाँ पे आप इजीली अपने जो भी एजुकेटर्स रहेंगे उनके साथ आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेगा। मान लीजिए आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, तो इजीली यू कैन आस्क इन द डाउट क्लियरिंग सेशंस। टीचर नोट्स मिल जाएगा, और देखिए 7 डेज फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द 28 फरवरी। तो जल्दी से ले लीजिए, और सब्सक्रिप्शन आपको 6 मंथ के लिए मिल जाएगा। ओके, और फॉर मोर क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग कोर्स स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग द फीस ऑफ द कोर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट www.ifsonline.com में जाइए, विजिट कीजिए, और वहां पे आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। या फिर आपको एक नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा, ये नंबर में आप क्या कर सकते हैं? कोर्स स्ट्रक्चर रिगार्डिंग कितना फीस रहेगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा, एनी डाउट, एनी क्वेरी, जो भी आपको जिस चीज में भी डाउट है, आप इस नंबर में फोन करके पूछ सकते हैं। ओके, तो
आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी यूजीसी नेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ जरूर इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।